हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम यूजी या पीजी की ओड सेमेस्टर यानी विषम सेमेस्टर के स्टूडेंट का पेपर पैटर्न क्या होगा और कितने घंटे में पेपर को सॉल्व करना होगा और कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और वे कम टाइम में अच्छा मार्क कैसे स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न की। देखिए, जो आपका पेपर पैटर्न है वो रिटेन अर्थात लिखित एग्जाम होगा। जितने भी ओड सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, यूजी या पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, सबका रिटेन एग्जाम होता है। और ये जो पेपर होता है 75 यानी कि 75 नंबर का होता है और समय 2 घंटे का मिलता है। इसी में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। जो कॉपी मिलता है आपको, उसमें 4 पेज कवर होता है और टोटल 24 पेज लिखने के लिए होता है। इसी 24 पेज में आपको लिखना होता है और इसमें कोई बी कॉपी नहीं मिलता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा और टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा। तो चलिए देखते हैं पेपर कितने सेक्शन में होता है। तो पेपर में टोटल 3 सेक्शन ए, बी और सेक्शन सी होता है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको सेक्शन ए में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम 50 वर्ड में आंसर लिखना होता है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसमें आप एक क्वेश्चन पे 4 से 5 मिनट का समय दे सकते हैं, जिससे आप 20 से 25 मिनट में सेक्शन ए को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो सके। इसमें टोटल आपको 10 नंबर का क्वेश्चन दिया रहता है। चलिए अगला सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से आप किन्हीं 5 क्वेश्चन को करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इसमें टोटल आपको 25 नंबर मिलते हैं 5 क्वेश्चन करने पे। तो आप इसमें
8 मिनट पर क्वेश्चन दे सकते हैं, जिससे आप इसको 40 से 50 मिनट में आसानी से हल कर सकते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको 100 वर्ड में आंसर देना होता है, यानी कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन समथिंग 1 पेज लिखना होता है, यानी कि 5 क्वेश्चन का आंसर आप 5 से 6 पेज के अंदर लिख सकते हैं। इससे अधिक आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आपका टाइम कम पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, यानी कि किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है जो आपको आता हो। और इसमें एक क्वेश्चन 20 मार्क का, यानी कि 2 क्वेश्चन मिला के आपको टोटल 40 नंबर मिलते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर एक क्वेश्चन का लगभग 4 से 5 पेज में देना होता है। तो आप दोनों क्वेश्चन को मिला करके 8 से 10 पेज में उत्तर दे सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम आप 400 वर्ड में दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो आपको टाइम कम पड़ जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन पे 25 से 30 मिनट का समय देना होता है। तो आप मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से आंसर लिखना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन लिखने पे हमको यहाँ पे 40 नंबर मिलता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप का आंसर लिखने का प्रयास करें। आप एग्ज़ाम में जब जाना तो अपने साथ एक घड़ी जरूर लेके जाना। ज़्यादा चालाकी के चक्कर में स्मार्ट वॉच लेकर मत जाइएगा, सिंपल वॉच लेकर जाइएगा जिसमें सुई लगी हो। एग्ज़ाम में कॉपी लिखते टाइम आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि आप जो क्वेश्चन का आंसर है हेडिंग वाइज लिखें और पॉइंट वाइज लिखें। ज़्यादा कहानी लिखने के चक्कर में ना पड़े। अगर आप कहानी लिखते हैं तो एक ही बात को घुमा घुमा कर लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन का आंसर सॉलिड और पॉइंट वाइज लिखें, जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। पॉइंट वाइज लिखते समय यदि कोई मेन पॉइंट जैसे किसी ईयर या साइंटिस्ट का नाम मेंशन करना हो तो उसे अंडरलाइन करें या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइलाइटर का आप यूज नहीं करेंगे, नहीं तो उससे आपके नंबर कट सकते हैं। अब देखते हैं तैयारी कैसे करें इतना कम समय में। तो अब ज़्यादा मत सोचिए, कम समय बचा है तो PYQ पेपर देखिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से फंस जाएगा, क्योंकि MGKVP का ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो करके आती है। तो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
थैंक यू। बाय बाय।